ओके तो स्टूडेंट्स हम कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं आज के लेक्चर में ही। तो फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाई सस्पेंशंस एंड सॉल्यूशंस डू नॉट शो अ टिंडल इफेक्ट व्हाइल कोलाइड्स डू। जो कोलाइड्स हैं ये टिंडल इफेक्ट शो क्यों करते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर जो है वो वैसे तो टॉपिक में हम डिस्कस कर चुके हैं इसको डिटेल से, लेकिन क्वेश्चन की फॉर्म में आया है तो फिर हम इसका जो है वो टू द पॉइंट और प्रॉपर आंसर्स करते हैं। इसका आंसर है, व्हेन अ बीम ऑफ लाइट इज पास्ड थ्रू अ सॉल्यूशन, द स्कैटरिंग ऑफ अ बीम ऑफ लाइट इज कॉल्ड एज टिंडल इफेक्ट आफ्टर द नेम ऑफ अ साइंटिस्ट। ठीक है, एक साइंटिस्ट के नाम पर जो है टिंडल इसका नाम जो है वो रखा गया इफेक्ट का, ठीक है, क्योंकि उसने ये एक्सपेरिमेंट किया था कि बीम ऑफ लाइट पास करवा के उसने सॉल्यूशंस को देखा था, तो इस वजह से इसको टिंडल इफेक्ट कहा जाता है। सो कोलाइड्स शोज टिंडल इफेक्ट्स बिकॉज द माइक्रोस्कोपिक सल्यूट पार्टिकल्स आर बिग इनफ टू कॉज द स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट, while true solution does not show Tyndall effect because the solute particles are much smaller to scatter the beam of light as shown in the figure। तो ये टॉपिक में आप लोगों ने वो काफ़ी अच्छे तरीके से मैंने अंडरस्टैंड करवाया था आप लोगों को, तो आई होप कि इसमें आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डिफाइन ट्रू सॉल्यूशन कोलाइड्स एंड सस्पेंशंस। ठीक है, तो सबसे पहले हम ट्रू सॉल्यूशंस के बारे में बताएंगे, फिर उसके बाद कोलाइड्स में और सस्पेंशन में ये भी हमने इन डिटेल जो है वो डिस्कस किया हुआ, तो लेकिन यहाँ पर चूँकि हमने टू द पॉइंट आंसर करना है तो इसको भी हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ट्रू सॉल्यूशंस क्या होते हैं। अ ट्रू सॉल्यूशन इज़ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स। In true solution, the solute particles exists in their simple form, that is, as molecules or ions with a diameter 10 raised to power minus 8 centimeter means, or a less example of true solution is a drop of ink mixed in water। तो इसके एग्जांपल में मैंने आपको बताई थी कि इंक की अगर हम इंक के ड्रॉप्स पानी में अगर हम गिराएं तो वो जो मिक्सअप हो जाते हैं, तो ये ट्रू सॉल्यूशंस की एग्जांपल हमने कोट की थी, तो आई होप कि आप लोगों को याद होगा। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कोलाइड्स क्या होते हैं। कोलाइड्स किनको कहा जाता है, किस चीज़ को कोलाइड्स कहते हैं, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, ये आप लोगों को पता है, तो यहाँ पर हमने जो कि आंसर करना है। कोलाइड्स, दीज आर द सॉल्यूशंस in which the solute particles are larger than present in true solution, and the diameter of solute particles ranges between 10 raised to power minus 8 centimeter to 10 raised to power minus 5 centimeter. Particles of this diameter range cannot be seen with naked eye but can be seen with microscopes. So these solute particles does not settle down when kept for a long time. Examples of colloids are stars or soap solution, blood, milk, jelly, toothpaste, etc. ठीक है, तो ये हमारे पास जो है ये एग्जांपल्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इनको। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि सस्पेंशंस के बारे में। नंबर 3, सस्पेंशन इज अ हेट्रोजीनियस mixture of undissolved particles in a given medium. So since the diameter of these particles is greater than 10 raised to power minus 5 centimeter. Examples are chalk in water, paints and milk of magnesia which is suspension of magnesium oxide in water। तो इनको जो है मेरे ख्याल से दोबारा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑलरेडी आपके पास जो है वो लेक्चर्स अवेलेबल होंगे, तो ये सारा वही है जो टॉपिक हमने पढ़ा था। ठीक है, तो यहाँ पर जस्ट ये शॉर्ट क्वेश्चंस की फॉर्म में है, वही एग्जांपल्स हैं सारी, वो आप लोगों ने देख सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चन, ये 2-3 तरह से आ सकते हैं। एक तो ये लिखा हुआ है कि डिफाइन ट्रू सॉल्यूशन कोलाइड्स एंड सस्पेंशन, या फिर ये इस तरह से भी आ सकता है कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन ट्रू सॉल्यूशन कोलाइड्स एंड सस्पेंशंस, या फिर ये इस तरह से भी आ सकता है कि व्हाट इज़ द रीज़न फॉर द डिफ्रेंशिएट बिटवीन सॉल्यूशंस
कलाइड्स एंड सस्पेंशंस। तो क्वेश्चन किसी भी तरह से आए तो आपका जो आंसर है वो एक्यूरेट होना चाहिए, और जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो स्पेशली वो टू द पॉइंट होना चाहिए, ठीक है। तो ये था आप लोगों का आज का लेसन। आई होप कि आप लोगों ने अंडरस्टैंड किया होगा। थैंक यू सो मच।